नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है कलकत्ता का। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 35 पोस्ट है। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, सैलरी 26,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को मिलेगा। क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट होने से अप्लाई कर सकते हो। मैं थोड़ा डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को। फॉर्म कैसे भरना है वीडियो पर आप लोगों को मैं कॉलम बाय कॉलम बोल दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर 1 जून 2024 के अनुसार। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। दोस्तों, ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। जॉब लोकेशन कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड ऑफलाइन। एप्लीकेशन का फॉर्म स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिसको फिलअप करके आप लोगों को सेंड करना होगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर देना होगा। फोटोग्राफ का साइज़ है 4.5 इंटू 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर का फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। ठीक है, देखिए शुरुआत में फर्स्ट कॉलम में आपका नाम लिखना है, सेकंड कॉलम में आपके पिताजी का या फिर आपका हस्बैंड का नाम लिखना है अगर आप महिला है तो, और तीसरे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्रूफ टू बी एनक्लोज। और डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट आप देंगे वो डेट ऑफ बर्थ आपका माध्यमिक एडमिट कार्ड के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको देना होगा। 3 नंबर में परमानेंट रेसिडेंट, जो आपका आधार कार्ड या फिर जो आइडेंटिटी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देंगे, वहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वही आपको देना है। और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पर आपसे संपर्क कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मेरा घर एक जगह में है, मैं काम के सिलसिले में दूसरा जगह में रह रहा हूँ या फिर किसी अन्य जगह में रह रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस हो, कहाँ से आपके साथ संपर्क कर सकते हैं वो एड्रेस आपको देना है। अगर दोनों ही एड्रेस बराबर है तो कोई बात नहीं, दोनों एड्रेस सेम दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी दोस्तों इंडियन। मैरिजुअल स्टेटस, आप शादीशुदा हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड लिखना है, अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप लोग अनमेरिड लिखना है। ठीक है, उसके बाद रिलीजियन, आपका धर्म क्या है, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिख, जो आपका धर्म है लिखना है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद परसेंटेज मार्क ऑब्टेन क्लास एंड डिवीजन। ठीक है, देखिए 12 नंबर को कोर्स एंड एग्जामिनेशन, जो कोर्स है माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 4 कॉलम दिए गए हैं। आपने माध्यमिक कब किया है, सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन यहाँ पर बोला है। सेकेंडरी कम माध्यमिक कम डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, सेकेंडरी या फिर माध्यमिक के इक्व बराबर कोई भी डिग्री है अगर है तो आपको लिखना है। या फिर सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन, अगर आप माध्यमिक किया है तो अपना माध्यमिक लिखना है, सेकेंडरी किया तो सेकेंडरी लिखना है। ठीक है, अगर इसके बराबर कोई डिग्री किया है तो डिग्री का नाम लिखना है, डिप्लोमा किया है तो किसी विषय पर तो आपको डिप्लोमा लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, आपने कहाँ से पास किया है। स्कूल, अगर स्कूल से माध्यमिक पास किया है तो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, या फिर आपका जो बोर्ड है, स्कूल का नाम नहीं, आपको यहाँ पर बोर्ड लिखना होगा। जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, माध्यमिक का एग्ज़ाम तो बोर्ड का एग्ज़ाम था, आप जिस बोर्ड से माध्यमिक पास किए उस बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद परसेंटेज विद डिवीजन एंड क्लास, अगर आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन जो भी आपको मिला है वो लिखना है, और परसेंटेज भी लिखना है, आपको कितना परसेंट मिला था। ठीक है, ये तीनों के कॉलम के लिए, बाकी तीनों के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। क्लास 12 में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने किया है, अगर आपके पास है तो उसका डिटेल्स भी आप लोग भर दीजिएगा। 10 नंबर कॉलम में दोस्तों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आप प्रोफेशनली कहीं पर भी कोई जॉब कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस है, कुछ है तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं है तो नील लिखना है। ठीक है, 11 नंबर पे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस किया है जैसे कि टाइपिंग वर्क वगैरह यहाँ पर मांगा गया है, अगर आपके पास ऐसा है, ऊपर मैं आप लोगों को बताऊँगा क्वालिफिकेशन में। टाइपिंग अगर कहीं से लिया है, कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो अपना एक्सपीरियंस कहाँ से लिया, कंपनी का नाम, ये आप लोगों को लिखना है। कितना बेसिक कंसोलिडेटेड आप लोगों को बेसिक पे कितना मिलता था, टोटल सैलरी कितना मिलता था, आपको लिखना होगा। और पोस्ट और डिजिग्नेशन, आपको कौन सी पद में नौकरी किए थे उस कंपनी में, ये लिखना है। और पीरियड, कब से कब तक किया है। ठीक है, 2000 से लेकर 2005 या फिर 2018 से लेकर 2021, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, टू इतना, ये सब करके आपको लिखना होगा। उसके बाद ड्यूरेशन, कितना साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, टोटल। नेक्स्ट कॉलम दोस्तों 12 नंबर कॉलम में आपका फ़ोन नंबर,
आप लोग अपना वैलिड फ़ोन नंबर दीजिएगा ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो संपर्क करके फ़ोन करके बात कर सकें। ईमेल एड्रेस भी करंट ईमेल एड्रेस दीजिएगा जहाँ पर आपको ईमेल करके बात कर सके, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो @गूगल ईमेल एड्रेस होता है ना, वो देना है। 14 नंबर पे एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन बोलना चाहते हैं अपने हिसाब से आप बोल सकते हैं कि मेरे पास ऐसा है, मैं ड्राइविंग जानता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ वैसा जानता हूँ। जो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे लिख दीजिएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो आपके बारे में तो। और 15 नंबर पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, लास्ट में आपको कॉलम में सिग्नेचर कर देना है। तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो पोस्टल एड्रेस आप देख रहे हैं, सीनियर डेप्यूटी सेक्रेटरी टू SMP कोलकाता @15 स्ट्रैंड रोड कोलकाता 700001, इस एड्रेस पर आप लोगों को पोस्ट कर देना है। ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 14 जून से। अप्लाई का लास्ट डेट 16 जुलाई 2024। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए, ऑफलाइन अप्लाई है। ऑफिशियल वेबसाइट www.smportkolkata.shipping.gov.in। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एजुकेशनल जो एलिजिबिलिटी है और देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्सली। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। शुरुआत में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला गया है, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी बोला है। टाइप ऑफ एंगेजमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट 3 साल के लिए। अपर एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर, 1 जून 2024 के अनुसार। रिम्यूनरेशन आपका जो पारिश्रमिक दिया जाएगा तो 26,000 रुपये पर मंथ। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन, मतलब इंडिया का इंडियन सिटीजन होने से आप अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए अथवा ग्रेजुएट के बराबर कोई भी डिग्री होना चाहिए, और वो भी रेगुलर कोर्स ओनली। रेगुलर कोर्स, ऐसा नहीं है कि आपने ड्रॉप ले लिया था, ठीक है, 12 पास किया, 2 साल ड्रॉप दिया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, या फिर 1.5 साल कॉलेज किया नहीं किया, बाद में आपने 3 साल 5 साल बाद कंप्लीट किया, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। रेगुलर जो लोग रेगुलर पास किए हैं, ठीक है, पढ़ाई एकदम चालू था। और बी ऑप्शन में दोस्तों सर्टिफिकेट चाहिए टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग में आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से। याद रखिएगा, आप जहाँ से टाइपिंग सर्टिफिकेट लेंगे वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से आपको टाइपिंग पास सर्टिफिकेट लेना है कंप्यूटर। 3 नंबर ऑप्शन में सी ऑप्शन में मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। किस में? एज ए क्लरिकल स्टाफ, क्लर्क के रूप में, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, या फिर ऑफिस असिस्टेंट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ, या फिर पर्सनल सेक्रेटरी इन एनी रेप्यूटेड ऑटोनोमस बॉडी, किसी भी ऑटोनोमस बॉडी पे, या फिर गवर्नमेंट पे, या फिर सेमी गवर्नमेंट की तरह किसी भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अथवा किसी लॉ फर्म, ठीक है, जो कानूनन किसी भी इंस्टीट्यूशन बना हुआ हो, उसमें आपको 2 साल का किस किस विषय में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आप देख लिया, ठीक है। डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट कोर्स मिनिमम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म मांगा है किसी भी रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। अगर ये आपके पास होगा तो आपको एडवांटेज मिलेगा। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ना होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड ड्राफ्टिंग स्किल, आप लोगों को कम्युनिकेशन का स्किल होना चाहिए, किसी के साथ बात करने का, उनको भाइस्ट करने का, ये सब स्किल आपके पास होना चाहिए। जॉब रोल यहाँ पर देखिए क्या क्या जॉब होगा वो भी आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा दे दिया। ट्रांसक्राइबिंग स्पोकन वर्ड्स बाय टाइपिंग इन इंग्लिश, आप लोगों को जो ट्रांसक्राइब करना होगा, ट्रांसक्राइब जो स्पोकन वर्ड बोला जाएगा वो आपको टाइप करना होगा इंग्लिश में, ठीक है। आगे से कोई बोलेगा आप लोगों को इंग्लिश में। और टाइपिंग कोरेस्पोंडेंस ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, दोस्तों ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उनको आपको सही तरह से टाइपिंग करना आना चाहिएगा, और एक्यूरेटली एकदम सटीक से, गलती नहीं होना चाहिए, आपको ये सब काम आपको आना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मिंग क्रिटिकल ड्यूटीज़ एज असाइन सुपरवाइज़र एंड मैनेजमेंट, वहाँ पर आपको जो वहाँ पे पोर्ट में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में जो सुपरवाइज़र अथवा मैनेजमेंट जो आपको जिस प्रकार की क्लरिकल ड्यूटी में असाइन करेगा, आप लोगों को वो अच्छी तरह से परफॉर्म करना होगा, ठीक है। ये सब आप लोग बाकी देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। रिटन एग्जाम किस प्रकार से होगा? द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर द रिटन एग्जाम इज 60, आपको 60 पाना होगा। कैंडिडेट हो सक्सेसफुली क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट द टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो लोग रिटन एग्जाम पास करेगा उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अप टू 150 ऑफ हाइस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट who will pass the typing proficiency test will be called from the personal interview, जो लोग
अप टू 150 ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग, जिनको 150 मिलेगा एकदम हाईएस्ट स्कोर 150 स्कोर जिसको मिलेगा, जिसको इसकी या फिर इसके ऊपर वो विल पास द टाइप। और जो लोग टाइपिंग पास करेगा, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी पास करेगा, उन लोगों को पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे देख सकते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, एग्जाम किस प्रकार से होगा। द ऑफिस असिस्टेंट सिलेक्शन विल बी इंक्लूडिंग एट 2 आवर रिटन एग्जाम, 2 घंटे का एक एग्जाम होगा विद 100 मार्क फीचरिंग मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप 100 मार्क होगा, जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज से जो ग्रामर से है, ठीक है, आर्टिकल प्रीपोजिशन ये सब वोकैबुलरी जो है ना, वो पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेजरिंग आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा, एंड जनरल नॉलेज, यहाँ से 100 मार्क आएगा। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड मतलब पोर्ट के द्वारा वुड प्रोवाइडेड कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा, होयर ए कैंडिडेट इज सपोज टू टाइप मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट आप लोगों को टाइप करना होगा विद एन एक्यूरेसी ऑफ 90% और मोर देन इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में कम से कम 90%, अगर आप एक टाइपिंग करेंगे पर मिनट 40 वर्ड आपको टाइप करना होगा, इससे नीचे करेंगे तो होगा नहीं इंग्लिश में। ठीक है, और आपका एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 90%, यानी अगर आप 100 वर्ड टाइप करते हैं 100 वर्ड में 90 वर्ड करेक्ट होना चाहिए। अगर 90 वर्ड से नीचे गलती हो जाता है या फिर 85 वर्ड करेक्ट हुआ, 15 वर्ड गलत हुआ, तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग किस तरह से टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, आप उसी हिसाब से आप लोग को तैयार कीजिएगा। एग्ज़ाम डेट तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एड्रेस आप लोगों को सेंड करना होगा, मैंने जो बताया था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर, डेप्यूटी सेक्रेटरी आप लोगों को सीनियर डेप्यूटी सेक्रेटरी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या देना होगा, एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली फील्ड ऑल रेस्पेक्ट एज पर पेस्केप प्रोफॉर्मा, जो एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा आपने देखा है, ये प्रोफॉर्मा, इसको फिलअप करके आप लोगों को देना। इसके साथ जितना टिक चाहिए, एज प्रूफ, माध्यमिक एडमिट कार्ड के हिसाब से जो आपका एज प्रूफ आपको देना है। उसके बाद एजुकेशनल, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और एंड वोकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको मांगा है वो आपको देना है। ठीक है, ट्रेनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटसेट्रा। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कहाँ पे मांगा है आपने, मैंने देखा, आप लोगों को दिखाया। और नेक्स्ट है 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ किस प्रकार से होना चाहिए, 4.5 × 3.5 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर साइज़ का होना चाहिए। फोटोग्राफी ऑफ गवर्नमेंट आइडेंटिटी, जिसमें वोटर, पेन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कोई भी होने से होगा। ठीक है, आपको देना होगा। दोस्तों बाकी का डिटेल्स आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। वीडियो 13 मिनट का हो चुका है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पैसा उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, बहुत ही कम मिलता है, महीने में 300 से 400 500 रुपये सिर्फ मिलता है, फिर भी काम किए जा रहा हूँ। ऐसे उम्मीद में कभी आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके बड़ी यूट्यूबर बनने में मदद करेंगे, ऐसा उम्मीद में काम कर रहा हूँ। ठीक है, हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। ये नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। थैंक यू।